शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते। शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है। सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस ऐसे ही साधारण जो दिल से थोड़ा सा पानी लेकर शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। इनको शिव इतना, आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्हें कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है किसी को, किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ, और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं, और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से, इनके मोबाइल अंदर गए हो? तो नहीं, रील नहीं जरूरत है। रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है, 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जा, उतनी देर का समय प्राप्त हो। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है। वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे, शिव के पुत्र। तारकासुर की कथा कर रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता, तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारेगा, पुत्र। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा, कितना भी व्यसन आपने धारण करा, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई, पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बच्चे बड़े हो जाएं तो व्यसन का त्याग कर देना चाहिए, गलत आदतों का त्याग कर देना चाहिए। गलत आदत, मैं स्वामी जी से कहूंगा, हमारे ये चितावलिया गांव, गुड़भेला, नापली, भटोनी, जाट का चितावलिया, ये पूरे क्षेत्र के जितने भी गांव के लोग हैं ऐसे पवित्र गांव हो गए हैं, चाहे वो नापली हो, गुड़भेला हो, चितावलिया हो, जाट का चितावलिया हो, चितावलिया हेमा हो, भटोनी हो और आसपास के जितने गांव। इस कुबरेश्वर धाम की धरा के कारणवश इन लोगों ने अपना व्यसन का त्याग कर दिया। ये जितने गांव हैं आसपास के, अगर कोई गलत भी कार्य करना होता है तो 50 बार विचार करते हैं, बच्चों को सीख देते हैं कि गलत मत करना, गलत मत करना। दुनिया आती है, यहाँ की मिट्टी को लेकर जाती है, तुम इस यहाँ की मिट्टी को बदनाम मत कर देना, इसको सत्कार देना, आदर देना, सत्कार देना। और मैं स्वामी जी से कहूंगा, यहाँ पर धाम पर आप कभी भी आएंगे तो अंदर व्यासपीठ पर एक बुजुर्ग माता जी सेवा करती हैं, हम उनको माँ कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बुजुर्ग है, घर भरा पड़ा है पूरा, बेटे नौकरी में, जमीन भी 100-125 एकड़ है, सारी संपदा है, उसके बाद भी पूरे घर को छोड़ बाबा की शरणागति में अपनी बुजुर्ग है, सेवा करती है। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ गांव के दादा साफा, कहाँ बैठे हैं, कहीं है, साफा बांधे हुए, वो रोज भोजनशाला में केवल उनके पास एक गमछा रहता है, उस गमछे, ये इनको दिखाओ जरा टीवी पर, एक गमछे से केवल चलो चलो, और सबको भोजन, कोई भूखा ना रह जाए। रात तक भी देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उठा के पूछ लेते हैं, क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चल मैं तेरे को ला के, अंदर जाएंगे, रसोई घर से धीरे से खाना लाकर उसको दे देंगे, खिला देंगे और भेज। ऐसी ऐसी दिव्यता है, ऐसी दिव्यता, साधुता है। एक दिन इनके मुंह में थोड़ा सा तंबाकू था, हम निकल कर जा रहे थे, मुंह में तंबाकू था, ये बोल नहीं पाए। उस दिन से इन्होंने कहा कि सरकार से बात नहीं हो पाई, महाराज जी से मैं बोल नहीं पाया, तो उस दिन से उन्होंने तंबाकू को भी त्याग दिया। जो सालों से जिंदगी निकल गई थी, उस तंबाकू का भी त्याग। ये दिव्यता है, ये आनंद था। एक रायकरण कक्कू जी हैं हमारे यहीं इधर रहते हैं, एक शिवचरण जी हैं, रायकरण जी हैं, ऐसे वो जब भी आएंगे वो एक ही बात, गुरुजी थक गए होंगे, जरा उनसे हमको मिलाओ, और हम उनके पास बैठेंगे रायकरण कक्कू के पास में या शिवचरण, तो तुरंत कह देंगे गुरुजी थक गए होंगे, चलो बैठो हमारे पास, एक पेड़ के नीचे ले जाके बिठा देंगे और बड़ी चर्चा करेंगे शंकर जी की, पुरानी पुरानी इस भूमि की, यहाँ के कंकर की, बड़ी बड़ी चर्चा करते। ये स्नेह, ये प्रेम। यहां तुम आए हो, बाबा के भरोसे आए और बाबा के लिए आए, तो विश्वास दृढ़ी कर चलो, भरोसा जितना। बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बेटा बेटी हो जाए, प्रयास करना व्यसन का त्याग करना, गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं।
उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़े। व्यसन को और जब व्यसन को ही छोड़े। शिव पुराण कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर है। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करता, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा डोर हथो छठी नाम कटी भोले में तेरी बदन शंभू में तेरी बदन। एक थोड़ा सा पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का। स्वामी जी डीडवाना के हैं, डीडवाना निवास है, इंदौर छत्रीबाग में भी निवास है। पर डीडवाना यदि कोई कभी जाए राजस्थान की धरा पर तो वहां पर जब शीतल कुंड बालाजी के मंदिर में जब पहुंचे महाराज जी, हमने जो दर्शन किया वहां बड़ा आपके साथ सुंदर। तो शीतल कुंड बालाजी का जब हम दर्शन करते हैं डीडवाना में जाकर, और वहां पर एक मिनट के लिए भी अगर आप वहां दर्शन करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने शीतल कुंड बालाजी आपको कुछ कह रहे हैं और आप बालाजी से बात कर रहे हैं। ऐसी वहां पर अपने आप ऐसा महसूस होता है। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान है, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते, ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए
कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगा के वो भले टपक रही हो, पर नी साहब हम तो खुश, हम तो खुश। तो खुश होने का दिखावा खर्चा कराता है, पर खुश रहने में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? जा रहोगे, अभी आप लोग इतने दिन से 7 दिन से यहां पर थे, कोई आपसे पूछेगा घर पर जाओगे जब, क्यों इतनी भीड़ में कहां सोई, इतने भीड़ में कहां सोया, कहां रहा? शौचालय में भी इतनी भीड़ लगी रहती थी, कहां? पानी पीने कहां गई होगी, कहां गया होगा, भोजन करने। तो मां तुझे सुख था? तो कहने वाले कह देंगे इतना सुख पूछो मती, पूछो। पांव लंबे करती थी तो दूसरे को पड़ता था, हाथ लंबा करती थी तो बाजू वाली का चश्मा टूट जाता था, बाजू वाला इतना गुर्राटा भरता था कि पूरी रात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में निकल जाती थी, पूरी रात। और इतने में फिर इधर वाला कहीं का निकल कर जाता था तो पांव दबा दबा कर जाता था, पांव पे 2-4 पांव रख कर जाता था, ऐसा लगता था मेरा छोरा मेरे पांव दबा रहा है, इतने जोरदार। और इतनी टॉफी तो मैंने अपने बचपन में नहीं खाई जो सीहोर में खाई, इतनी टॉफी खाई। और बिस्कुट पूछो मती, चाय और मिल जाती ना तो फिर डुबक डुबक के खा जाती और अच्छे से, इतना बिस्कुट खा। याद तो आएगी। बहुत। और अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबुल को, अपने शिव को याद करो। यहां से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहां की चौखट को नमन कर कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद रखेगा। उड़ जाना रे दिन, बहुत प्रेम से गाना, बाबा से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण देगा। और
वो कहे बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में हमने रील देखी थी। भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी। पूछा क्या हुआ? बस कल जाना है। तो गुरुजी बच्चे लाने नहीं देते। बच्चों से कहती हूं मुझे छोड़ जाना। कुबेरेश्वर के लिए महाकाल बन जाते हैं, विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं, नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं, मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़े, हम इनके बाल नोचे वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर निश्चित नियुक्त करो। बहुत हो गया। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज, उसके लिए वो न्यूज, इसके लिए ये, उसके लिए वो नहीं। छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया।
शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो, मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है, और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो, उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या मां ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछते। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा, ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा, पर वो आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा, और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा, और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, बचो। शिव कथा कर, वैद्यनाथ जी का वर्णन आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए। नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा। रामेश्वरम में राम जी स्थापना करें। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा। तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है हमारे बीच में। अभी कथा को विराम करने से पहले जब संत मध्य में होते हैं तो संत की वाणी को सुनने के बाद फिर कथा